ना तो लोग ज्यादा कहीं चक्कर आ जाए। अभी आपको बद्रीनाथ ले गए थे, बद्रीनाथ में इतनी तबीयत खराब हो गई, लौटते समय कि हम तो एज ए लीडर संयोजक हरिद्वार में इनकी व्यवस्था करानी पड़ी, इलाज कराए। हम बहुत डरा करते हैं इनकी यात्रा से, पर ये मान जो आते नहीं। और मंत्री कोई बोलो विधायक ही हम लोग विधायक ही हैं, बस विधायक ही हम लोगों समाचार वही कहते हैं। हाँ, तो सब निवेदन करेंगे त्रिपाठी जी के हम लोग संबोधित करने का बैठा ही एक विधायक आज के कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय मिश्रा जी, संगठन के महामंत्री शर्मा जी, मंत्री प्रदेश मंत्री त्रिवेदी जी, मिश्रा जी, अन्य सभी पदाधिकारीगण और आप लोगों का जो सानिध्य मिल रहा है और उसका सब श्रेय आदरणीय मिश्रा जी को जाता है। आप लोगों के स्वस्थ रहने का यही कारण है। जिस दिन इस तरह से सहयोग और सद्भाव और मिलन की व्यवस्था रहेगी, तब तक ईश्वर को भी सोचना पड़ेगा कि हमारे बीच से आप लोगों को कहीं नुकसान हो, क्योंकि मनुष्य जो है अबोध रूप में एक बच्चे के रूप में जन्मता है जी, और समाज ही उन्हें ज्ञान प्राप्त कराता है, चाहे माँ बाप के रूप में हो, चाहे परिवारीजन के रूप में हो, चाहे पड़ोस के रूप में हो, चाहे विद्यालय में गुरु के रूप में हो। जो भी हमारे पास विरासत है इन्हीं लोगों की बदौलत है, और यह विरासत पड़ोस का वो जो संपर्क है, यदि यह कायम रहता है जहाँ, वहाँ सुख और शांति ही नहीं रहती है, दीर्घायु भी प्राप्ति होती है। मैं आज के अवसर पर ऐसे महान मानव आदरणीय मिश्रा जी का कितनी प्रशंसा करूं कि मेरा स्वयं का जनपद निर्वाचन क्षेत्र, लेकिन इस तरह से समर्पित एक भी व्यक्ति नहीं है। और कभी कभी ये लगता है कि मिश्रा जी जैसे लोग यदि रहे तो निश्चित रूप से हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारी मित्र मंडली सुख शांति का अनुभव करते हुए दीर्घायु को प्राप्त करें। आज के अवसर पर हम लोगों ने पकौड़ी खाई, मिठाई खाई, सतुआ भी खाया, और एक जो प्रकृति प्रदत्त हमारी सनातनी परंपरा है, उस परंपरा की एक यह विरासत है, और उस विरासत को आप लोगों ने कायम रखा। यह सबसे बड़ी आप लोगों की श्रेष्ठता। मैं बार बार आदरणीय मिश्रा जी के चरणों में अपना नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपने कहा कि 8वां पे कमीशन, कुछ लोग दूसरी बात भी करते हैं।
सकारात्मक सोच जब तक नहीं होगी तब तक कोई मंजिल प्राप्त नहीं की जा सकती। नकारात्मक व्यक्ति चाहे जिस क्षेत्र का हो, चाहे कार्यपालिका का हो, चाहे व्यवस्थापिका का हो, चाहे न्यायपालिका का हो, या यहाँ तक कि हमारे आपके बीच में रहने वाले अपने मित्र मंडली परिवारीजन या उत्तरदायी लोग, जब तक नकारात्मक भाव रहेगा तब तक वो सफलता नहीं पाएगी। और यह कोई आप भीख नहीं मांग रहे हैं, यह आपका हक है। आज भी वही लोग पेंशन भोगी हैं जिन्होंने अपने जवानी के सारे दिन सरकार और समाज को मजबूत करने के लिए लगा दिया, और आने वाली पीढ़ी भी इससे होकर के गुजरेगी। रह गई बात कि सरकार, किसी सरकार के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि पेंशन भोगियों को भिक्षा कर। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जितनी संख्या वर्तमान में उनकी है, उतनी संख्या पेंशन योग्य तैनात कर्मचारियों की संख्या नहीं है। और वह तो अकेले हैं, उनका घरौदा दूसरे जगह है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं, आपका घरौदा है। आपके इस पुरानी पेंशन से परिवार फल फूल रहा है, सुख शांति है, और अपना भी दिन किसी के सहारे कर रहा है। तो आज के अवसर पर इस पर मैं नहीं कहूंगा कि जो समाचार पत्रों में या तमाम उत्तरदायी या उत्तरदायी व्यक्तियों के जो लेख हैं, वक्तव्य हैं, वह सही हो, लेकिन जिसको भी राज करना होगा वो पेंशनधारियों की उपेक्षा नहीं कर सकता है, और यदि होगा तो निश्चित रूप से एक बड़ी क्रांति होगी। क्योंकि आज पेंशन भोगी अकेले नहीं, उसका परिवार उसके साथ जो परिवार में रह रहा है, उसका अपना पड़ोस है, अपना रिश्तेदारी है, अपना घर है, अपना परिवार। तो इतनी बड़ी संख्या को उपेक्षित नहीं किया जा सकता है और शंका नहीं करना चाहिए। और जो लोग ऐसा दिखते हैं वो नकारात्मक सोच के कुछ निकालिए, तो 150 जो है पॉजिटिव रहेंगे तो 10-5 नेगेटिव रहेंगे, तो इसमें कोई बात नहीं है। और मेरी आज के इस मेघ संक्रांति के आधार पर आयोजित भोज जो पूर्णिमा के दिन संपन्न हो रहा है, ईश्वर आप लोगों को स्वस्थ रखे, सुखी रखे, ईश्वर से प्रार्थना है। आप सबको हृदय की जाए।